हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हैं जी, बिहार झारखंड का ये कल का ही है, कल शाम का है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 रिजल्ट 11,880 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। मार्च के अंत तक आएंगे नतीजे। और भी अन्य खबरें तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो क्या है, इसको पढ़ते हैं। तो बिहार पुलिस में कांस्टेबल के 11,880 पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी हो गई। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती नतीजे घोषित करने की अंतिम तैयारी कर रहा है। बिहार पुलिस में कांस्टेबल की संख्या एक साथ 11,880 पदों पर बहाली होने से पुलिस में कांस्टेबल की संख्या बढ़ेगी। वहीं पुलिस की नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। दरअसल बिहार पुलिस में नौकरी के लिए अक्टूबर 2019 में 11,880 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। अब इन पदों के आखिरी नतीजों का ऐलान मार्च के आखिरी तक होने की उम्मीद है। साथ युवाओं को लगने लगा कि अब वो ईमानदारी से भाग दौड़ करेंगे तो नौकरी बिहार पुलिस में हो जाएगी। इन दिनों गांधी मैदान में सुबह से शाम है जो कि फिजिकल प्रैक्टिस कर युवा रहे हैं। चाहे गांधी मैदान हो या अन्य मैदान हो, अन्य शहरों के मैदान हो या गाँवों के मैदान, सभी है जो कि बिहार पुलिस के है जो कि अगले जो हैं लगे हुए हैं, मेरिट इनकी आनी है। अब क्या बता दें कि बिहार पुलिस बिहार में पिछले कुछ सालों में बड़े पैमानों पर युवाओं की पक्की नौकरी हुई है। अब इसी कड़ी में केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के परिणाम देने की तैयारी कर रहा है। तकरीबन है जो कि 1.5 साल बाद लाखों अभ्यर्थियों को इन नतीजों का इंतजार। हालांकि इनके नतीजे पिछले साल ही आया था, लेकिन कोरोना की वजह से नतीजे आने में देरी हुई। केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती के ओएसडी कमलाकांत प्रसाद ने कहा कि नतीजों को फाइनल टच दिया जा रहा है। एक नज़र है जो कि सिपाही है जो कि बहाली पर 11,880 पदों पर होने वाली पर 4 अक्टूबर 2019 को 11,880 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था। 5 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। ऑनलाइन आवेदन के बाद जनवरी और मार्च 2020 में लिखित परीक्षा ली गई थी। दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच फिजिकल टेस्ट के साथ दूसरी प्रक्रिया। आखिरी नतीजे का ऐलान मार्च के आखिर तक होने की उम्मीद है। मतलब साफ है कि आपको बिहार पुलिस मेरिट का रिजल्ट है जो कि हर हाल में उम्मीद है कि आपको मार्च के अंत तक उसके बाद है जो कि फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का है जो कि रिजल्ट है जो कि आपको अप्रैल में है जो कि आ सकती है, क्योंकि तुरंत नहीं तो कम से कम अप्रैल के दूसरे तीसरे सप्ताह में तो ज़रूर आने की संभावना है। तो आपको अब रिजल्ट का दौर है जो कि चलेगा। और कल जैसा कि बताया कि बिहार पुलिस के 21 तारीख की परीक्षा रद्द नहीं होगी। ये अफवाह उड़ाया गया था एक पीडीएफ के द्वारा, और मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाया था। पूरी तरह फेंके, कहीं से भी ये सत्य नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई संभावना नहीं है कि आपकी 21 मार्च की परीक्षा है जो कि रद्द होने जा रही है। बिल्कुल नहीं रद्द होगी। आप आराम से तैयारी करें, भले ही क्वेश्चन टफ आ रहे फिर भी आप अपनी तैयारी करते रहें। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। दूसरी खबरों में देखते हैं। क्या बिहार की महिलाओं को ही सामान्य कोटि का आरक्षण। तो बिहार सरकार सामान्य वर्ग की महिलाओं के आरक्षण को लेकर बिहार की महिलाओं तक ही सीमित रख सकती है। फिलहाल यह मेधा के आधार पर राज्य एवं राज्य के बाहर की महिलाओं के लिए खुला रखा गया है। गुरुवार को विधानसभा में आनंद शंकर सिंह ने एक ध्यानाकर्षण जवाब में प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है। विधिवेताओं की राय ली जा रही है। कहा कि राज्य के महिलाओं को सम्मान देने के लिए बिहार सरकार की बराबरी कोई नहीं कर सकता। प्रश्नकर्ता आनंद सिंह ने अपने सवाल से उठाया, कहा कि सरकारी सेवाओं में 35% क्षैतिज आरक्षण, 17.5% समान वर्ग जबकि 17.5% आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए प्रावधानित है। आरक्षित वर्ग की महिलाओं का आरक्षण बिहार की महिलाओं तक सीमित है, किंतु समान वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण पूरे देश के लिए महिलाओं के लिए यह भेदभाव समाप्त होना चाहिए। मतलब क्या है कि आपको अभी तक जो है वो खुला हुआ है कि आपको बाहरी राज्य पर दिया जा रहा है, लेकिन इस पर विचार किया जा रहा है कि आपको जल्द ही जो कि बिहार की महिलाओं के लिए दिया जाए। क्योंकि आरक्षण जब भी होती है तो यही माना जाता है कि ये है जो कि बिहार, लेकिन ये परिप्रेक्ष्य कब होती है आपको SC ST OBC EBC EWS में। लेकिन यहाँ पर ये है अभी तक, लेकिन बिहार की महिलाओं में है जो कि ओपन रखा गया और बाहर की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाता है। तो उम्मीद है जल्द ही है जो कि अब बिहार की महिलाओं को लिए सिर्फ है जो कि जनरल वर्ग की महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसके बाद है जो कि अगली खबर में क्या है,
विधानसभा में पेश बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक में प्रावधान तो क्या है, तो राज्य के सभी नगर निकायों में कार्यरत समूह ग के कर्मियों का अब अलग कैडर होगा। अभी नगर निकायों के स्तर पर अलग संवर्ग नहीं होने से व्यवहारिक कठिनाइयां हो रही है। इन समूह के पदों पर नियुक्ति में भी कठिनाई होती है, एकरूपता नहीं रहती है। इसलिए इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए नगर निकायों के समूह ग के पदों का संवर्ग राज्य स्तरीय किया जा रहा है। गुरुवार को विधानसभा में पेश बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक में इसका प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि नगर पालिका में संविदा यादी में आर्थिक हित रखने वाले पार्षद को इससे संबंधित किसी समिति में बैठक होने शामिल होने से मनाही रहेगी। किसी पार्षद के इस प्रकार की संविदा आदि के बैठक में स्वयं आर्थिक हित नहीं रहते हुए उनके परिवार के लोग शामिल होते हैं। इस तरह पार्षद प्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के माध्यम से अपना आर्थिक हित रखकर समिति की बैठक में भाग लेते हैं। इससे समिति का निर्णय पक्षपातपूर्ण हो जाता है। अब इस तरह की बैठकों में पार्षद या उनके प्रतिनिधियों शामिल होने की मनाही रहेगी। मतलब क्या है कि अब जो है आपको ये जो है नगर निकायों के समूह ग के पदों का संवर्ग क्योंकि अब राज्य स्तरीय होगा और कंट्रोलिंग क्या होगा, विभाग का होगा। उसके बाद क्या है, अधिकारी को नहीं हटा सकेंगे निकाय के पदधारक। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार नगर निकायों में नियुक्त पदाधिकारी को सशक्त अस्थायी समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है। यही नहीं, नियुक्त पदाधिकारियों के 1 साल होने पर है जो कि नगर निकायों के पदधारकों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत के आधार पर हटाने का भी प्रावधान। यह प्रावधान राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या पदस्थापित को निष्पक्ष रूप से काम करने में बाधा अधिकारी दबाव की स्थिति में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। और संविदा वाला चर्चा मैंने कल ही किया था वीडियो में, तो वो है जो कि अखबारों में भी है। तो क्या है, संविदा अमीन है जो कि अनुभव के आधार पर नहीं हो सकते हैं नियमित। तो पटना में जो कि भूमि राजस्व मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा कि संविदा पर कार्यरत अमीन की सेवा कार्य अनुभव के आधार पर नियमित नहीं की जा सकती। रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु उन्हें वेटेज दिया गया है। 1 साल के अनुभव पर 5 और 5 साल के अनुभव पर 25 अंक का प्रावधान किया गया है। उसका लाभ 1767 पदों पर अमीन को प्रक्रियाधीन नियमित नियुक्ति में संविदा अमीन को दिया गया है। मंत्री विधानसभा के महानंद सिंह के एक तारांकित सवाल का जवाब दे रहे थे। ऑनलाइन दाखिल खारिज का मामला बहुत लंबित है, इसका भी चर्चा। मतलब क्या है कि आपकी जो ये शॉर्ट लिस्टेड का काम है जो कि अभी तक जारी है अमीन की, और उम्मीद है कि आपको अप्रैल में ये शॉर्ट लिस्टेड आ जाएगी। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम लेने की तैयारी होगी, फिर एडमिट कार्ड होगा, फिर आपकी परीक्षा होगी। तो उम्मीद है कि आपको अप्रैल में ये मुक्ति मिल सकती है बिहार अमीन का, क्योंकि बहुत इंतज़ार कर रहे हैं अमीन की परीक्षा का। उसके बाद आते हैं अगली खबरों पर। तो असिस्टेंट जेपीएससी द्वारा जो कि असिस्टेंट टाउन प्लानर का रिजल्ट जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं का गुरुवार को रिजल्ट जारी कर दिया। नगर विकास आवास विभाग के सहायक नगर निदेशक असिस्टेंट टाउन प्लानर पद का सीधी परीक्षा नियुक्ति का जो कि जारी कर दिया गया। इसमें 42 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें सामान्य वर्ग के 31, अनुसूचित जनजाति का 8 और अति पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 1 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर सामान्य वर्ग श्रेणी में 1 पद खाली रह गया है। आयोग ने 77 पदों पर विज्ञापन निकाला था, जिसमें 35 पद खाली रह गया। वहीं अनुसूचित जाति के 12, अनुसूचित जनजाति के 8, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 5, पिछड़ा वर्ग के जो कि 4 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 6 पद रह गए। असिस्टेंट टाउन प्लानर के लिए जनवरी के पहले सप्ताह में इंटरव्यू हुआ था। उधर उच्च व है जो कि उसके बाद क्या, तकनीकी शिक्षा आयोग के बाद बीआईटी सिंदरी सहायक प्राध्यापक के पद पर बैकलॉग नियुक्ति का परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा वर्ग के 1 है जो कि चयनित हुए हैं। और वहीं टेलीकम्युनिकेशन के इंजीनियरिंग में अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, माइनिंग इंजीनियरिंग में अनुसूचित और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 अभ्यर्थी जो कि सफल हुए हैं। खान एवं भू तत्व विभाग के बैकलॉग पद पर विज्ञान पदाधिकारी का भी परिणाम जारी कर दिया गया है। उसके बाद 166 पशु चिकित्सक की होगी नियुक्ति, 24 से आवेदन। तो झारखंड में 166 पशु चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए 24 मार्च को ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। तो आपको, अगर आपने कोर्स किया हुआ है पशु चिकित्सक का और आपकी बीटेक है, इसमें आपने कर लिया है डिग्री उसकी वेटनरी की, तो आपकी है जो कि ये फॉर्म है जो कि भर सकते हैं। और ये 24 मार्च से ऑनलाइन आवेदन है जो कि भरा जाएगा।
उसके बाद आते हैं अन्य खबरों में। इसी क्या कितनी चीज़ें हैं ये जान लेते हैं पशु चिकित्सा की। तो आपको अनारक्षित की 50 है, और है जो कि आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है जो कि आपको 12 है, एससी के 13 हैं, एसटी के 32 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 10 है, पिछड़ा वर्ग के 7 है, बैकलॉग भर्ती में एससी के 22, एसटी के 5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के है जो कि 15 है। और इसमें जो है आपको पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के है जो कि 166 पद हैं, और 24 मार्च से तो ऑनलाइन भरा है, अंतिम तिथि 16 अप्रैल तक है। शामिल होने चिकित्सा पशु चिकित्सा विज्ञान में आपको स्नातक डिग्री होना चाहिए। इसके लिए योग्यता है। चयन का आधार क्या रहेगा? लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर है जो कि होगा। लिखित परीक्षा 5 पत्रों की होगी, जिनमें विषयनिष्ठ प्रश्न है जो कि पूछे जाएंगे। 5 पत्रों की लिखित परीक्षा में पहले 2 पत्र 100 अंक के होंगे, इसमें 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। इनकी गणना कुल प्राप्तांक में नहीं की जाएगी। वहीं 3 विषयों के प्रत्येक पर है जो कि 200 अंकों का साक्षात्कार होगा। तो ये रहा आपको और भी जो खबरें हैं उसको। एक क्लिक के इंतज़ार में अटकी 2500 नियुक्तियाँ। तो एक क्लिक के इंतज़ार में एलटी ग्रेड हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान के तकरीबन 2500 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ अटकी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को चयनित अभ्यर्थियों से संबंधित सूचना की हार्ड कॉपी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजनी है। अभ्यर्थी 3 दिनों से आयोग के चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें रोज़ आश्वासन नहीं मिल रहा है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आयोग ने अब तक नहीं भेजी है। बृहस्पतिवार को आश्वासन दिया गया कि शुक्रवार को सॉफ्ट कॉपी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी जाएगी। आयोग को सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन माध्यम से भेजनी है। चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें पहले ही आयोग ने शिक्षा निदेशालय को भेज दी है। 1.5 माह तक शिक्षा निदेशालय औपचारिकताएं पूरी करता रहा। लंबे इंतजार के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग का जब पोर्टल खुलने का वक्त आया तो शिक्षा निदेशालय की ओर से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा बताया गया आयोग से सॉफ्ट कॉपी नहीं मिली है। सॉफ्ट कॉपी मिलने के बाद उसका मिलान कराया जाएगा और फिर ऑनलाइन काउंसलिंग के पोर्टल खोला जाएगा। अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद ही उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। एलटी ग्रेड हिंदी में तकरीबन 900 चयनित अभ्यर्थी और सामाजिक विज्ञान पुरुष में 737 एवं महिला वर्ग के 797 चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुरू होने का इंतजार है। बृहस्पतिवार को प्रतियोगी मोर्चा बिकी खान आदि ने आयोग में धरना की अनुमति मांगी है। नौकरी से निकाला तो लगेगा जुर्माना। तो सरकारी पदों पर भर्ती के हिसाब से साथ ही संस्थानों को ऑनलाइन संविदा भर्ती को भी सूचना सेवायोजन विभाग को देने का निर्देश दिया गया है। नौकरी से निकालने पर निजी कंपनियों पर जुर्माना लगा। हालांकि जुर्माने की राशि लेकर अभी संशोधन होना है। लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित संस्थानों में यह नियम लागू हो जाएगा। बेरोजगारों को नौकरी देने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सेवा योजन विभाग ने कमर कस ली है। भर्ती की सूचना न देने वाली कंपनियों के लिए बने नियम रिक्तियाँ का अनिवार्य सूचना अधिनियम 1959 को प्रभावी बनाने एवं विभाग संस्थानों पर शिकंजा कराने की तैयारी। हर 3 माह में कंपनियों को सेवायोजन विभाग पर ऑनलाइन सूचना देनी होगी। यही नहीं, वेतन के साथ साथ उन्हें निकाले आवेदन की सूचना अनिवार्य रूप से ऑनलाइन देनी पड़ेगी। तो क्या है, प्रीति चंद्रा जो जिला सेवा योजन पदाधिकारी, उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, सभी सरकारी अर्ध सरकारी और संविदा भर्ती करने वाली कंपनी को भर्ती का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देना होगा। ऐसा करने से बेरोजगारों को नौकरी के साथ उन्हें नौकरी की सुरक्षा भी मिलेगी। मुख्य सचिव के आदेश के साथ ही राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों में प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षक भर्ती में आरक्षण का लाभ सिर्फ यूपी के अभ्यर्थियों को। तो प्रदेश से एडेड माध्यमिक कॉलेजों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी 2021 में भर्ती का आरक्षण लाभ सिर्फ है जो कि उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा। इसका लाभ लेने के लिए उनसे संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग माना जाएगा। भर्ती में पहली बार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस को फीसदी का आरक्षण। इन दिनों भर्ती के लिए पंजीकरण व आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि आवेदन सावधानी से भरें क्योंकि उन्हें संशोधन का अवसर नहीं मिला। यदि अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में अहर्ता है तो अलग अलग दोनों आवेदन कर सकता है। उनकी परीक्षाएं अलग अलग तारीखों में होगी। आवेदन की अंतिम तारीख तक अहर्ता पूरी होने वाले अभ्यर्थी होंगे। पहली बार लिखित परीक्षा में तदर्थ शिक्षक भी शामिल हो रहे हैं। उनके लिए निर्देश है कि जिस संवर्ग में तदर्थ रूप में कार्य उसी संवर्ग में आवेदन करने पर ही सेवा अनुभव के आधार पर वेटेज दिया जाएगा। उनकी सेवा अवधि की गणना कोषागार से वेतन भुगतान होने की तारीख आवेदन अंतिम मध्य रहेगी।
तो 21 से 60 तक है जो कि आवेदन कर सकते हैं। इसमें भर्ती के में कोई पुरुष अभ्यर्थी बालिका संस्था के लिए मान्य नहीं होगा। और एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए कितने आवेदन आए, तो 3.62 लाख। 349 पद के लिए जो कि ये 3.62 लाख है जो कि आ गया है। प्रधान अध्यापक 390 हैं, सहायक अध्यापक 15,000, 1894 सहित 1894 पद की लिखित परीक्षा इसकी 18 अप्रैल को कराई जाएगी। दोनों परीक्षाओं में पहला पेपर अनिवार्य है। परीक्षाओं संस्था मुताबिक कई अभ्यर्थियों ने दोनों पंजीकरण किया है और अभी 50% स्नातक उत्तीर्ण ही अभ्यर्थी जो कि कर सकते हैं इसमें आवेदन। और आपने जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है उसका जो कि रिजल्ट है जो कि देख लिया होगा, और रिजल्ट है जो कि वेबसाइट पर नहीं आया है। और रिजल्ट के लिए जो कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे है जो कि। और बीपीएसएससी का ट्रेंड रह के पहले अखबारों में देता है, उसके बाद अगला दिन जो है आपको 11, 12, 1 बजे तक है जो कि वेबसाइट पर अपलोड करता है, जिसमें रोल नंबर्स रहेंगे। आप अपने जो कि रोल नंबर खोज कर रखें। और आपके अगर क्योंकि मार्क्स का कट ऑफ मार्क्स है जो कि जो दिया गया है उसके आधार पर ही आप समझ सकते हैं कि मैं आसपास में हूँ तो संभावना, नहीं तो आपके कम आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं बाहर हूँ, या बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आप समझ बीच में हैं तो आपकी धुकधुकी बनी रहेगी जब तक आप खुद रिजल्ट ना देखें। तो इसी के साथ धन्यवाद।